हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं और हर बार की तरह इस बार फिर मुख्यमंत्री के दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या संदेश वे हाईकमान से हिमाचल के लिए लेकर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और बड़ी बात यह है कि हिमाचल दिवस पर जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश की जनता को लेकर की थी, वे सभी घोषणाएं अभी भी ठंडे बस्ते में हैं और माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे से लौटने के बाद 27 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे जो कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होनी है, उस कैबिनेट की बैठक में घोषणाओं को लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी कर सकती है। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अमित शाह से भी मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनावों में किस तरह की रूपरेखा रहेगी उस विषय को लेकर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश में पार्टी के भीतर कुछ बदलावों को लेकर चर्चा जरूर नजर आ रही थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष के दौरे के बाद अब प्रदेश में किस तरह के बदलाव होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और मंत्रिमंडल में कुछ बदलावों को लेकर जरूर चर्चा है, लेकिन वहीं सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अगर इस तरह के बदलाव नहीं हुए तो फिर भाजपा के भीतर भी बदलाव नहीं होगा। आज जयराम ठाकुर ने दिल्ली में समान नागरिक संहिता पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू करने की बात कही, लेकिन वे इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेंगे। केंद्र ने जो फैसला लिया है उसका अध्ययन किया जाएगा। सोच विचार कर हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड ने सबसे पहले अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में कहा है कि भाजपा शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता पर क्रियान्वयन होगा। हिमाचल प्रदेश में इसी वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार सोच विचार करने के बाद ही समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला लेगी। चुनाव में इसका कोई नुकसान ना हो, इसका भी पार्टी की ओर से अध्ययन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली पहुंचने पर आज सुबह हिमाचल भवन में मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ किया। काफी समय से इस संबंध में मांग उठ रही थी। जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे के दौरान ये सौगात दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ किया। जयराम ठाकुर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान विभिन्न मंत्रालयों में जाकर मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि चुनावी चर्चा भी वरिष्ठ नेताओं से संभावित है। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा आला कमान तमाम मिथकों को तोड़ते हुए हिमाचल में मिशन रिपीट को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अप्रैल के महीने में 2 बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में भाजपा सरकार की कमान वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों में है और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ा जाना है, लेकिन गृह राज्य होने के कारण नड्डा की प्रतिष्ठा भी इस राज्य में दांव पर लगी है। देश और हिमाचल प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन, भविष्य में पार्टी की नीति, रणनीति, चेहरे और प्रशांत किशोर की भूमिका के बारे में विचार विमर्श करने में उलझी हुई है। इस बीच पंजाब में ऐतिहासिक जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी और भाजपा ने पूरी ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा को अपनी सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा है कि उनके सहारे मतदाताओं का दिल जीतकर भाजपा दोबारा राज्य में सरकार बनाएगी और हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा। दरअसल दिल्ली के बाद उत्तराखंड, पंजाब और गोवा सहित हर राज्य में मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज और शिक्षा के नाम पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी को
जयराम ठाकुर सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं के प्रभाव की बखूबी जानकारी है। इसीलिए केजरीवाल इन मुद्दों पर चुनावी वादे की बजाय राज्य के मुख्यमंत्री पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी, वैसे वैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी में जनता से जुड़ी कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन और उपलब्धि को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज होती जाएगी। भाजपा को डबल इंजन की सरकार द्वारा चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं के लाभार्थियों पर पूरा भरोसा है कि उनके सहारे भाजपा राज्य में आप और कांग्रेस दोनों को हराकर दोबारा सरकार बना सकती है, क्योंकि इस बार भाजपा पहले से ही पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है।